Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, यानी एंजाइम की प्रॉपर्टीज़, एंजाइम की खसूसियात और एंजाइम की बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम कैसे काम करता है। और आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं। यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उसकी स्पीड को कौन इंक्रीज करता है, ये एंजाइम इंक्रीज करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे वो है हाई एफिशिएंसी। लवली स्टूडेंट्स, हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है? हाई एफिशिएंसी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ एंजाइम टू कैटालाइज अ रिएक्शन। और लवली स्टूडेंट्स, हाई एफिशिएंसी को हम टर्न ओवर नंबर कह सकते हैं। अब ये टर्न ओवर नंबर का मतलब क्या है? टर्न ओवर नंबर का मतलब है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है पर सेकंड। यानी एक सेकंड में एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है, नंबर 1, या फिर कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, नंबर 2। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे टर्न ओवर नंबर। अगर हम एंजाइम के टर्न ओवर नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं एक सिंगल एंजाइम जो है 1 लाख सबस्ट्रेट को, यानी 1 लाख सबस्ट्रेट्स को जो है वो प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है पर सेकंड। यानी एक सेकंड में एक एंजाइम जो है लाख सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है और उन सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें वो ये है कि एंजाइम आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो है थर्मोलेबाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर में चेंजेस आती है तो वो एंजाइम के फंक्शन पे बहुत बड़ा असर कर सकती है। एंजाइम नॉन फंक्शनल या फिर इनएक्टिव हो सकता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर या फिर ज़्यादा टेम्परेचर में जो है एंजाइम डीनेचर हो जाता है। डीनेचर का मतलब क्या है, या फिर डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? यानी हाई टेम्परेचर पे एंजाइम का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं एंजाइम लूजेस इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम जो है परमानेंटली नॉन फंक्शनल हो जाता है, फिर वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकता। और लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे? लो टेम्परेचर जो है एंजाइम को इनएक्टिव बना देता है, यानी एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपना काम फिर सही तरह से नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लवली स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर जो है एंजाइम को परमानेंटली खत्म कर सकता है, नॉन फंक्शनल वो हो जाता है, लेकिन जो लो टेम्परेचर है वो एंजाइम को इनएक्टिव बना देता है, फिर वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकता है। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स ये रिकमेंड किया जाता है कि ड्यूरिंग मील यानी खाना खाने के दौरान जो है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो सकता है। अब लवली स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है या फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है हम कह सकते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमल टेम्परेचर। और लवली स्टूडेंट्स, ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उन एंजाइम के लिए जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम कह सकते हैं एंजाइम आर सेंसिटिव टू पीएच, यानी हर एक एंजाइम जो है अपने स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन जो एक एंजाइम है जो इनसाइड स्टमक प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, वो 2 pH पे काम करता है। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, अमाइलेज एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? स्टार्च की ब्रेक डाउन करना, वो 7 pH पे जो है काम कर सकता है। और लवली स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो फूड की ब्रेक डाउन करता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम कौन से pH पे काम करता है? 8 to 9 pH पे काम करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, हर एक एंजाइम जो है अपने स्पेसिफिक pH पे काम कर सकता है। हर एक एंजाइम के लिए जो है एक ऑप्टिमल pH होता है, यानी वो pH होता है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही बेस्ट होती है, और वो हर एक एंजाइम का डिफरेंट होता है।
लवली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम स्पेसिफिटी। एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है। जिस तरह अमाइलेज एक एंजाइम है और वो अमाइलोज यानी स्टार्च पे काम करता है और स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को किस चीज में चेंज करता है? माल्टोज में। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, लाइपेज एक एंजाइम है और उसका सबस्ट्रेट क्या होगा? लिपिड होगा। यानी लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड पे काम करेगा, लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा और उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो एंजाइम का है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? जिस तरह लवली स्टूडेंट्स हमें पता है एंजाइम की डेफिनेशन का कि एंजाइम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप या फिर इंक्रीज करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी वो उस रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं लवली स्टूडेंट्स कि एंजाइम का जो शेप होता है वो अनचेंज्ड होता है आफ्टर रिएक्शन। तो ये एंजाइम जो है वापस यूज हो सकता है रिएक्शन में, या फिर हम कह सकते हैं ये एंजाइम जो है रीयूज हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 है एंजाइम वर्क इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो का मतलब क्या है? यानी इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम जो है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर सकता है। आप देख सकते हैं कौन से प्रोसेसेस में एंजाइम काम करता है। जिस तरह डाइजेशन के प्रोसेस में फूड की ब्रेक डाउन करना, डीएनए के रेप्लिकेशन में एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, और मेटाबॉलिज्म यानी जो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एंजाइम जो है इन वीवो यानी इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हो सकते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, ये एंजाइम जो है आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज हो सकते हैं, जिस तरह लैब वगैरह में हो गया, और कौन से प्रोसेस में? फॉर एग्जांपल ड्रग की प्रोडक्शन में या फिर मेडिसिन की प्रोडक्शन में लैब में एंजाइम जो है वो यूज हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एंजाइम कैन वर्क इन विट्रो एंड इन वीवो एज वेल। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7 है एंजाइम नीड एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है लवली स्टूडेंट्स? एक्वस एनवायरनमेंट का मतलब है वाटरी मीडियम, यानी एंजाइम जो है वाटरी मीडियम में अच्छी तरह से काम कर सकता है, क्योंकि वाटरी मीडियम में एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं एंजाइम नीड एक्वस एनवायरनमेंट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन। लवली स्टूडेंट्स, हम एंजाइम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, यानी एंजाइम्स जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और प्रोटीन क्या होता है? एक मैक्रोमोलिक्यूल जो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। और लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब है एक ऐसा प्रोटीन जिसकी बहुत सारी फोल्डिंग हो। एक कॉम्पैक्ट प्रोटीन को हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम नीड कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ये कोफैक्टर क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? हम एंजाइम के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये कोफैक्टर जो है एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये एक एंजाइम है, और जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है ये कोफैक्टर है। जब तक कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ अटैच होगा फिर ये एंजाइम अपना प्रॉपर काम कर सकता है। ये कोफैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमने डिस्कस किया था लवली स्टूडेंट्स कि कोफैक्टर के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। टाइप नंबर 1 जो है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर जो है वो मेटल आयन से मिलके बना होता है, जिसको हम कह सकते हैं मैग्नीशियम आयन और आयरन आयन। और लवली स्टूडेंट्स, सेकंड कोफैक्टर की टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसको हम को एंजाइम्स भी कह सकते हैं। एंजाइम के फंक्शन में ये जो को एंजाइम है जो असल में विटामिन्स होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन्स विच आर को एंजाइम आर फ्रेंड्स ऑफ एंजाइम, यानी वो एंजाइम के फ्रेंड्स होते हैं और वो एंजाइम की हेल्प करवाते हैं उसके फंक्शन में। और कुछ कोफैक्टर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलके बने होते हैं, जिस तरह हीम और फ्लेविन। और लवली स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर्स जो है एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।